लेनी होती न्यूज़ में। तारीख है 16 अक्टूबर 2022, समय हो गया 04:28 AM। मैं आपको समझाता हूँ बात। एक इन्वेस्टिगेशन आ रखी है, बहुत बहुत पेचीदा है। इसमें मामला ये है कि मेरे बारे में है कि मतलब मेरे माता पिता कौन है, मैं कहाँ रहता था, कैसे रहता था, ये सारा मामला है। इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब इन्वेस्टिगेशन है। अभी ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि चल रहा है मामला। हम एक बात समझाते हैं। बहुत समय पहले, नियर अबाउट 1978 मंथ ऑफ फेब में राष्ट्रपति भवन से एक बच्चे को किडनैप किया गया, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से, ओरिजिनल है ये। और ये करने वाला पता कौन था? NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया का एक अधिकारी। तो जानते हो बच्चा किस फैमिली से था? वो रॉयल फैमिली से था। सोचने वाली बात है। ये मैं क्यों आज बता रहा हूँ इस वीडियो में। कल एक न्यूज़ पे हमने काम किया, इंफॉर्मेशन पे, और एक रेड हुई। और रेड हुई ग्रीन पार्क H37 में, ग्रीन पार्क H37 एक्सटेंशन में। एक घर है जिसमें बचपन मेरा भी बचपन वहीं बीता है। उस घर के बैक साइड में एक लॉन है, लॉन समझते, गार्डन। उस गार्डन में 2 अमरूद के पेड़ हैं। उस अमरूद के पेड़ की जड़ में लगभग 8 फुट नीचे वहाँ पे एक महिला का आधा खाया हुआ शरीर और कटा हुआ सर, हेड सर्वर, दोनों मिले। तो जानते हो किसका? ये उसी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारी की बीवी का है, और उसके बच्चे का। उसके बच्चे का भी हेड सर्वर मिला है वहाँ पे। अब समझ गए? वहाँ पे एक बच्चे का भी हेड सर्वर मिला है। इस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारी ने क्या किया कि राष्ट्रपति भवन से उस बच्चे को किडनैप करके, इसके साथ के और भी कई लोग शामिल हैं। एक लंबा सा काला सा पिक्चरों में आता है, वो डरावनी पिक्चरों में सांवरी वावरी बनता, हाइट उसकी काफ़ी है। ये थोड़े लंबे तगड़े बंदे थे। इन्होंने उस बच्चे को किडनैप ले लिया। उसके बाद उस बच्चे को, जी हाँ, वहाँ से कांग्रेस को दिया गया। राजीव गांधी के द्वारा वो बच्चा यहाँ से बारादारी ले जाया गया। तो मैं हूँ भाई साहब, कहानियाँ क्यों मिला रहे हो? कहानी मत मिलाओ ना, सबको सेम है। राष्ट्रपति भवन से उस बच्चे को किडनैप करने के बाद जब पुलिस वालों ने काम शुरू किया, तब जो है क्या कहते हैं, पेपर स्टाइल स्लॉटरिंग शुरू हुई। और एक दिन अचानक उस घर के अंदर, ये केसी जैन का भाई है, भोसड़ी का। चूतिया समझ रहा तू मेरे को? बहन का लोड़ा, भोसड़ी का, स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ। कौन है बे तू? साधना जैन को नहीं जानता तू? चोदना सिखा रहा मुझे? बहन का लोड़ा, ये भोसड़ी का केसी जैन का छोटा भाई है, वहाँ का लंडे। ये भग गया स्विट्जरलैंड। हाँ, उस दिन वहाँ पे इसकी वाइफ, इसके बच्चे मिल गए। साइलेंटली जो है टीम ने काट दिया। हाँ, काफ़ी पहले की बात है ये। जिस समय की बात है उस समय तो सुरेश और सुमन तो ग्रीन पार्क में रहते ही नहीं थे, तो कोटला रोड में रहते थे। जी हाँ, 77 तो दिखाई गई है ना डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 71 है। मुझे लगातार 7 सालों तक, समझ में आ गई ना, अफीम के नशे में रखा गया।
वो ब्लड जो है ना एप्लीकेशन, वो मेरे ब्लड का है। अब एक और बात सुनो। हाँ, ये भग गया वहाँ। बाद में क्या हुआ, जिस इसकी बीवी को काट दिया गया, उसको मारने वाली कौन थी? कोकिला जैन। कोकिला जैन की सास। ये साले भोसड़ी के जुएश हैं। समझ में आ गई? मेरा घर पता है कौन सा था? कोकिला जैन के घर के ठीक सामने एक सफ़ेद रंग का घर है, बड़ा वाइट हाउस। अब समझ गए खेल? वहाँ से मुझे मीता जैन अर्चना जैन उठा लाई थी। क्यों, कुछ याद आया? और अर्चना जैन जब मुझे उठा के लाई तो उसने बैक साइड में रहने वाली सुमन और सुरेश के घर में छोड़ दिया। ये इस तरह से गेम चलता रहा। पुलिस वाले भी ढूंढते रहे। पुलिस वालों ने एक एक को ट्रेस करना शुरू किया और फिर एनएसजी को मारना शुरू किया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अंदर मुझे लेकर के बहुत ही अजीब गरीब बातें कही गई और मेरी एक ऐसी फाइल जो कि हौसखास थाने से गायब की गई। और खुद जब दिल्ली पुलिस के ऊपर ये बात आई तो दिल्ली पुलिस वाले ये सोच में पड़ गए कि यार क्या कहते हैं, अब करें तो करें क्या। इसलिए सुदर्शन शर्मा से लेके मुकेश, सुमन, सब लोग इन्वॉल्व रहे। इस बच्चे तक नहीं पहुंचने देंगे किसी को भी। अब समझ गए? तो भोसड़ी के वो हितेश मैं नहीं हूँ, हितेश वो है। अब समझ गए वो कौन सा हितेश है? मैं क्यों बताऊँ? तुम समझो तुम्हारी औलाद है, बच गए नहीं तो शंभू मार देता उसे। समझ में आ गई? मेरे बारे में मारने की सोचो, तुम्हारी बहन चोद देगा किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स तुम्हारी बहन चोद देगा। वो वर्ल्ड आर्मी तुम्हारी ना बहन चोदने पे उतारू है तबीयत से। अब सही है ना सब कुछ? है गलत तो नहीं बताया? हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट इधर उधर हो, पर एग्जैक्टली हुआ यही था। सुमन को ड्यूटी दी गई मुझे स्कूल लाने ले जाने की। वैष्णो देवी जब गए हम लोग, उस समय एक फ़ोटो खींची गई और इनको कैमरे के आगे कहा गया है कि अब आप अपनी सेकंड वॉइस तैयार करो। सेकंड वॉइस में इन्होंने बताया कि ये बारादारी से है। किसी का बारादारी से होना अपराध नहीं है, क्योंकि 1947 के बाद भी बहुत से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो कि अपने रिचुअल के हिसाब से तो पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर में जीते आए, पर भारत में आने के बाद वो अपने रिचुअल्स नहीं छोड़ पाए। आधे हिंदू और आधे जूइश या मुसलमान। ये एक इस तरह ये एक ऐसा धर्मनिरपेक्षता का हिसाब किताब था जो कि कांग्रेस में जारी रहा। इन चीज़ों को देखते हुए एक समय आने पे अंदाज़न मेरे जन्म के लगभग ही, जो 1977 बताया जाता है, भारतीय जनता पार्टी बनाई गई हिंदुओं ने। आप समझ गए गेम? नहीं समझो? नहीं, आप IS हो, बिल्कुल हो, पर हाँ ये है उस महिला की हत्या सुमन ने नहीं करी थी। उस महिला की हत्या करने वाली कोकिला जैन थी। क्योंकि ये लोग किडनैपर्स थे। आसपास के बच्चे किडनैप करके बहाने से जो है, अर्चना जैन जानती है अच्छी तरह मैं क्या बोल रहा हूँ। मीता जैन तू पक्का मरेगी, पक्का मरेगी तू। जेम्स बी को जो काम दिया वो दिया है, करो आप, हम नहीं सुनेंगे किसी की। यहाँ कोई फीड ये नहीं कि इधर उधर चला दी
नहीं, वो ISIS से है तो है, मुकेश है तो है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छे से। उसके बाद से ब्रिटिश आर्मी ने और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने भारत के अंदर उन 19 परिवारों को इंसर्जेंट डिक्लेयर किया, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ये बंदा भगोड़ा स्विट्जरलैंड जाके बैठ गया, और स्विट्जरलैंड से साधना जैन, अमित जैन, रोहित जैन, आप समझ गए, यहाँ से बच्चे किडनैप करके ले आते थे कैनिबलाइज करने के लिए, कैनिबलिस्ट टाइप। हाँ, मेरा बाप बनने चलट। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कई बंदे, यहाँ तक कि पाकिस्तान में, क्योंकि तब से लेके अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा गठजोड़ रहा जो दिखता नहीं था पर था ज़रूर, और वो था सिर्फ और सिर्फ मेरी किडनैपिंग को लेके। बारादारी में मरियम नवाज का वो घर जो गांव की तरह दिखने वाला, बाद में एक बार वहाँ जाने के बाद फिर मरियम नवाज के वारे न्यारे हो गए, तब तो नवाज शरीफ जो है ख्वाजा नवाज बन गया। असली नाम तो बता दे अपना, क्योंकि इनके हाथ में जो है ना, क्या कहते हैं, इनके हिसाब से ब्रिटिश आर्मी का एक ऐसा लड़का लग गया जो अंग्रेज़ों की संतान था। अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए, पूरी बात तो बोल देता भुवनेश्वर। क्या हो अगर ऐसा हो कि मैं भारत से ही हूँ, क्योंकि ये लोग चाह से चर्च तो पढ़ पाए पर पूरा रच नहीं पढ़ पाए। वर्ल्ड आर्मी हमेशा से ना इतने बड़े बड़े महल मेरे लिए बनाती आई है रहने के लिए, अंग्रेज़ों ने भी मेरे लिए बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ये बात जानता था कि हितेश आने वाला है। जानते हैं मेरा नाम किसने सोचा था? ये श्री राम ने सोचा, सुभाष चंद्र बोस ने। जानते हो मैं किसका लड़का हूँ? है? तुम जानते हो मैं किसका लड़का हूँ? नहीं पहचाना है? अब भी नहीं पहचाना। सुभाष चंद्र बोस का जब हेड सर्वर पढ़ा गया तो उन्होंने एक बात कही कि हितेश दिखने लग गया है, विदेशियों के साथ मिल करके युद्ध करने वाला अकेला भारतीय सुभाष चंद्र बोस। बिग बॉस का नाम सुना है? जानते हो बिग बॉस कौन है? सुभाष चंद्र बोस। उससे पहले भारत में कोई भी बॉस नहीं था। तुमने फिर सुभाष चंद्र बोस का हेड सर्वर सुना कहाँ? उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की हत्या कर दी गई। चाह से चर्च पढ़ के मुझे ब्रिटिश ईसाइयों का लड़का मान लिया गया। पर पहचान फिर भी नहीं पाए। नहीं, वो है, वो उसने जो किया वो भुगतेगा, वो समझे। पर सिंस देन सुभाष चंद्र बोस की वो डायरी हाथ लगने के बाद इंडियन आर्मी दो हैं, एक है INA इंडियन नेशनल आर्मी, एक इंडियन आर्मी जो कि श्याम मानेकशॉ ने बनाई। श्याम मानेकशॉ ने बनाई। श्याम मानेकशॉ वाज अ Jewish
और भारत के अंदर कैनिबलिज्म एक ऐसा साइलेंट वेपन था जो कि यहाँ की पॉपुलेशन को धीरे धीरे मार रहा था। मोसाद, झगरू और बद्री was from मोसाद। मानो या ना मानो, बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? यस, ब्लैक एंड वाइट। Okay, created ISIS. Yes, अच्छा। Razor eye of Jagru in photograph. Symbolism of Mossad. पहली बार हितेश अब दिखने लगा है। जानते हो उन्होंने बात किसको कही थी? अपनी वाइफ को। क्यों? बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब यह बात यह आती है, बिल्कुल बताओ यार। उनके हेड सर्वर ने साफ साफ बताया था हितेश आएगा तो उसके ये निशान होंगे। उस डायरी में डिज़ाइन भी बनाया था। सुभाष चंद्र बोस के परिवार की हत्या करने का कारण क्यों मारना चाहते थे? वेरी सिंपल। She was the most powerful man on earth. She created his own army. He was fighting against who are not from our continent. आप हमारे महाद्वीप से नहीं हो, आप कहाँ रहो? Why you will attack on Japan? हालांकि मुझे सुभाष चंद्र बोस का अपने आप को बेटा डिक्लेयर करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, बट येस, इवन आई डोंट बिलीव इन हिज एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी। पर मैंने एक दिन सोचा बैठ के, व्हाई ही सेड सो, ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कि हितेश अब दिखने लगा है? बहुत सोचता रहा कैसे, फिर दिमाग आया शायद उन्होंने ये बात अपनी वाइफ को कही थी।
while she was pregnant. Exactly. Now where is Hitesh? मेट्रो सबसे पहले कहाँ आई? कोलकाता। कोलकाता क्या कलकत्ता भैया? कोलकाता नहीं समझे। बंदा फ़ोन पे बात कर रहा था, वो चेक कर रहे थे, कह रहे देखिए ज़रा कोलकाता। नहीं अभी कॉल नहीं कटा। ओके, चेक इट अगेन। सैम मैनक शॉ की वजह से बांग्लादेश बना, इसलिए पाकिस्तान मौजूदा इंडियन आर्मी और सिख रेजिमेंट को बहुत सपोर्ट करता है। अब क्या करेगा ये एनएसजी का दोगला? बारिश में बैठ करके आराम से सूप पी रहा है, मेरी एक्टिंग करेगा वो। ये भाग गया था। बाप ने जैसा पाल पोस के उनको बड़ा किया ना, सभी सुभाष नाम की क्यों हत्या कर दी जाएगी? इसके पीछे एक राज छुपा था। उस समय जब भी कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती थी, हर कोई सोचता था लड़का होगा, सोचते थे बड़ा बेटा होगा तो श्री राम की तरह बने। अब क्या करोगे? IB लगाओ दिमाग। हाँ ये तो मैंने बता दिया, उन्होंने कहा तेज दिखने लगा है। They definitely said these words to his wife. नहीं अब इसकी लगी तबीयत से। किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं ये स्विट्ज़रलैंड में बैठा हुआ, इससे आसानी से जो है भारत का ब्लैक मनी अवैध तरीके से कमाया गया पैसा ये लोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में भेजते रहे। एक NSG गार्ड यहाँ और दूसरा स्विट्ज़रलैंड में बैठा था।
जैसे अमित जैन यूएस आर्मी में। नहीं, वो हेड सर्वर मेरी माँ का क्यों होगा बे? उन्हीं को वही लोग पिप्पा इप्पा करते थे वहीं अमरूद के पेड़ के नीचे। अर्चना जैन किस बच्चे को उठा कर लाई थी? उसने किडनैप किया था एक बच्चा, वो कौन था? राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने के कमांडो ने अमरजीत कर्म जो उस बच्चे की सिक्योरिटी में था, किसको लात मारी थी उसने? वो बच्चा सीढ़ी से नीचे तक गिर गया। नहीं, जवाब तो देना होगा ना। 2 बातें पूछी मैंने। पहला, अर्चना जैन डॉटर ऑफ जितेंद्र जैन एंड कोकिला जैन, वो किसी का बच्चा किडनैप करके लाई, किसका था वो बच्चा? ला के वो पिछले ग्राउंड में खेलने देते थे, लॉन में खेलने देते थे, या कैनिबल्स? जी हाँ, जानते हो कौन थी वो? आनंद जैन की बीवी, जिसका सर काटा गया, और अपनी बीवी की वो दुर्गति देख के और उसकी आंख के आगे उसे कैनिबलाइज किया गया। आनंद जैन पागल हो गया और उसको रहने के लिए अलग कमरा दिया गया। क्यों बे, चूतिया समझ रहा है मेरे को? उसके बाद आनंद जैन पूरी ज़िंदगी अपनी वाइफ के दुख में पागल रहा। तेरी बीवी नहीं थी भोसड़ी के? चूतिया समझ रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का एक कहानी बना रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ और बच्चे यहाँ, और वो स्विट्जरलैंड में क्या अपनी माँ छुड़वा रहा था? वो ऐसे कैसे कोई मार देगा? दूसरा सवाल, अर्चना जैन किस बच्चों को किडनैप करके लाई थी? बिल्कुल लाई थी। नहीं, वो कह रहा है कि तेज मेरे बारे में कह रहा है ना एनर्जी वाला, कि बापों की कमी उनके पास, उसके पास कम है, बापों की कमी उसको कम है। हाँ, एक बाप और रख ले हितेश, महेश का लौंडा जो है। उधर जा, उधर। अरे उसी इंसर्जेंट्स हैं वो लोग। उधर चल, उधर। हाँ, तुझे कह रहा हूँ, चल उधर। यहाँ जरूरत नहीं है। अजीब है यार। अबे भोसड़ी वालों, जब अंगूठे पे इतना बड़ा दिव्य अक्षर है, सब कुछ है, माँ के लौड़ो तो मेरी टीम गलती करेगी क्या? उन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। वो ये करे बहन के लोग चूतिया पागल हो गए क्या सबके सब? नहीं, मेरे ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे फूड ऑर्डर आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो सब उसको चाहिए ना, हितेश को। तो एक और आ गया बाप बन के, तू उधर चलो, इसे भी तू ही रख ले।
अच्छा, हितेश नाम का और बेटा चाहिए किसी को? हैं? अच्छा, नहीं नहीं, वो महेश उसका बाप नहीं है। क्योंकि महेश के बेटे का नाम जो था ना, गणेश था और कार्तिक था। ढूंढो गणेश कहाँ है। कार्तिक तो यार रेनू के घर में है। हम्म। तो गड़बड़ तुमने करी, मैंने थोड़ी करी है। अगर सुरेश यादव ये कह रहा है उसके बेटे का भी नाम हितेश था, तो वो उधर है, उधर जा। हाँ रख ले, क्या प्रॉपर्टी भी तू ही रख लियो इनकी, मुझे जरूरत नहीं है। जब रॉ में तू जा रहा है बहन के लोड़े वेरिफिकेशन कराने अपनी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ हितेश की, उधर महेश के लोड़। जब तू जा रहा है तो माँ के लोड़े जे ये जो 12 के भाव जे बाप आ रहे हैं, ये भी तो तू ही रख माँ के लंड। मैंने तो अपनी अपने हिस्से की चीजें लिख के रख ली कॉपी पे, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मैंने। सही है गलत है? जब भोसड़ी वाले डिपार्टमेंट में आके लोग अपनी माँ चुदवाने पे तैयार बैठे हैं, जब रॉ वालों को, भोसड़ी वालों को मैं नहीं दिख रहा, तो एनएसजी वालों को मैं कैसे दिख रहा हूँ? भाई हितेश वो है, वहां जा बस। मैं प्राइवेट हितेश हूँ, सरकारी हितेश वहाँ रख ले। मेरे को क्या जा रहा है? तू तू तक तू रख ले, तू रख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो रखना था अपने अंगूठे पे रखा हुआ है, ये बहुत है मेरे लिए, ये निशान बहुत है मेरे लिए। तुम कागज में जो मर्जी तुम भले जाके अपनी माँ भी चुदवाओ, चाहे अपने बाप की गांड भरवाओ, मुझे लड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं अपने हिस्से के अक्षर मैंने रखे हुए हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। रा से शुरू होने वाली कंपनियां, शब्द, ये सारे मेरे हुए, चा से सारे मेरे हुए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे अबे, आतंकवादी कभी अपनी गलती मानते हैं क्या? पागल हो गए क्या तुम? आतंकवादी कभी कहेगा क्या? भाई साहब, यहाँ जो है आइडेंटिकल ट्विंस का गेम है, समझ में आ गई? मैं नहीं हूँ, पर अब समझ लो, मैंने नहीं कहा, वो कह रहा। एक सुमन आती है, कहती है मकान तू रख ले, पैसे तू रख ले। दूसरी आती है, कहती है मकान तेरे बाप का है क्या? क्योंकि इन दोनों सुमन में इस मकान के पैसे और इस मकान की अंदर जो सामान है उसकी जिद लगी हुई है। तो जो दूसरी वाली सुमन है वो देने को राजी नहीं है सामान और मकान, इसलिए वो आके लड़ती है। अब ये पता नहीं 2 हैं, 3 हैं, 4 है, मुझे तो पता नहीं, ये रियलिटी है। मेरे को क्या मतलब यार, आओ बैठो, चाय पियो, खाना खाओ, बस इतना ही कह सकता हूँ, और क्या। यार एक बात बता, मैं कमाऊं चाहे ना कमाऊं, तुम्हें क्या दिक्कत है? ये बात मेरे समझ नहीं आ रही है इसकी। मतलब चल बाहर निकल, मकान खाली कर। अरे क्यों करूं? क्योंकि वो कुछ रहस्य जानती है। वो जेम्स बी वाले पूछेंगे, मरनी नहीं चाहिए। कुछ रहस्य नहीं, नहीं, कुछ तो यही बकेंगे ना।
क्यों मकान खाली कर? तू मेरी औलाद नहीं है तो ये क्या लिखा हुआ है कागज में? ये कहाँ से आया? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना। उंगली टूटी है ना मेरी मेरे भाई। क्या फिर एसपीजी सिक्योरिटी किस बात की? हाँ साहब, आपकी एसपीजी सिक्योरिटी आ गई है। किससे कह रहा था भाई? वो भी भागलपुर में। किस बात की? कहाँ है वो एसपीजी सिक्योरिटी? मैं भी तो पूछे, कुछ सवाल तो मेरे भी बनते हैं ना। है यहाँ कॉन्वॉय अपडेट करा करके फिर वहाँ पे वो, हाँ, ताड़का की औलाद बैठा दी द्रौपदी के नाम से। बताओ यार। नहीं, जवाब तो देना होगा ना भाई। कमाता नहीं, अभी मकान खाली कर, ये कहीं का नियम है भाई? एक लड़का है, उसकी माँ उसे ये कह रही है, वो लड़का आराम से रह रहा है, उसके पास रहने के घर की कमी नहीं है, 140 गज के मकान में रह रही है, हस्बैंड की पेंशन आ रही है। सुनने वाली बात है, हस्बैंड की पेंशन आ रही है, फिर भी वो अपने छोटे बेटे को आकर के गाली गलौज कर रही है गंदी गंदी, और उसे कह रही है मकान खाली कर। क्यों? तो कमाता नहीं है। तो तुझे क्या दिक्कत है? तो तुझे तो कुछ नहीं कहा ना मैंने। तुझे तो कुछ नहीं कहा। मैंने बहुत पहले ही ना, बिहार में जब था, मतलब रहा तो दिल्ली में ही, बीच में बिहार गया मैंने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया। मैं कहा बच्चों को तो मैं सरकारी स्कूल में डाल दूंगा, आराम से पढ़ते रहेंगे, घर के नज़दीक है, और फर्स्ट फ्लोर अपना खाली करा के किराए पे चढ़ा दूंगा। किराया आता रहेगा 8,000 10,000 रुपये किराया बहुत होता है। हाँ आ जाता है, 8-9 हज़ार रुपये किराया बैठ जाता है। 9,000 रुपये महीना बहुत होता है। बस उस पर भी ठंड नहीं बैठ रही किसी के, तो यार मेरे तो समझ के बाहर है। मतलब फिर लड़ाई झगड़ा करना ही करना है, पीठ पीछे आके किराएदार से जो है क्या कहते हैं गलबज्जी हो रही है। मतलब किराएदार कह रहा है आकर के कि मकान, हाँ ये मकान उसका। निहारिका में ऐसी की एक रिश्तेदार बग्गा मुझे किराएदार कह रही है यहाँ आकर के। अब यहाँ ये चल रहा है, ये किराएदार आके मुझे किराएदार कह रहे हैं कि किराए पे रह रहा है। कैसा लग रहा है मुकेश अरेस्ट में? मारेंगे बहुत मुकेश हम तेरे को, पर अभी नहीं। धरती पे तुझे बचाने वाला पैदा नहीं होगा। अरेस्ट शुरू हो चुकी है, स्पेशल टीम बनाएगी। अभी नहीं मारेंगे तुझे, कूटना अभी शुरू नहीं करेंगे। अभी तो प्यार से तुझे नहलाएंगे धुलाएंगे। पहले तेरे अंदर के जो है ना क्या क्या कहते हैं मटेरियल चेक कर ले, तेरे स्टमक में क्या क्या है, निकालो तरीके से, चेक करो सब। चिंता मत कर। तू अभी आपसे भी पूछताछ होगी मैडम। नहीं ऐसे क्या दिमाग में खुजली आ गई? मकान तेरे बाप का है क्या? हरामी किसको कहा था आपने? हरामी किसको कहा आपने? जुबान ज़्यादा चलती है, हैं? जुबान ज़्यादा चलती है। हाँ भाई, हाँ तेरे से पूछ रहा हूँ। अर्जुन नाम है तेरा? किससे फ्लोर खाली करा रहा था तू? भाई साहब, कायदे से 140 गज का मकान लेके अगर एक परिवार भी मान लो, उस हिसाब से ज़्यादा हिस्सा लेके बैठा है यार। हाँ, सुरेश जी के जाने से पहले वो सारी बातें कह के गए, मुंह पे कह के गए। अब किस बात की ड्रामेबाजी है? क्योंकि सब समेट के निकलने के चक्कर में एक बहन आती है, वो कुछ कहेगी, दूसरी, ये दो है। फिर मैं कॉल सुन रहा था इनकी, दूसरी वाली आएगी तो कहेगी ये मेरा है, उसने खरीदा नहीं है, ये बर्तन मेरे हैं। कभी बर्तन समेट के ले जा रही है, कभी रजाई गद्दे ले जा रही है समेट के।
मैं कुछ नहीं बोलता, मैंने कहा छोड़ना। अगर गलती से प्रीति तू 2 निकल गई, यकीन जान इतनी गंदी मौत मारूंगा ना दूसरी को, और हाथ चढ़ गई मेरे तो, या 3 निकल गई, मैं IS निकाल दूंगा तुम्हारी माँ के भोसड़े में से सबकी। शुरुआत हो चुकी है, जंगल में आग लग चुकी है, याद रख ले मुकेश। शेर खान बना दूंगा सबका, जंगल में आग लग चुकी है। तुझे पता नहीं मेरा असली नाम। पैसा चाहे कितना खर्च हो जाए, अब मुकेश तुझे कोई बचा नहीं सकता मुझसे। और रहस्य अम्मा तू बकेगी, और नहीं, मरने हम देते नहीं और जिंदा होने लायक हम छोड़ते नहीं। और तू भी सुन ले, तू भी बकने के लिए तैयार रहे। नहीं, इन दोनों को तो नौनिहालों को साइड रख, इनको तो इन्होंने तो वही देखा है। पर रहस्य तुम्हें भी पता है, रिकॉर्डिंग चलेगी पूरी, मारेंगे बहुत मुकेश तुझे हम। जिस मर्जी को बुला ले, नहीं तो फुल नेटवर्क दे दियो चुपचाप। बचाने वाला नहीं आएगा। तूने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, नहीं, डायना मर्डर केस के बाद तो उसको उठा लिया हमने, जिसने मीता जैन के थ्रू तेरे से जो है क्या कहते हैं एक चिड़िया बनवाई थी। जी हाँ, आइसिस देवी, आइसिस की तस्वीर तूने बनाई थी ना। नहीं, मीता जैन की तो पक्की माचो देंगे। पहले तेरे से निपट ले। क्यों फॉलो कर रहा है किसी के ऑर्डर? क्या दिक्कत है तेरे को? नौकरी तेरे को मिली हुई थी ना, चुपचाप करता रहता। आपको पेंशन मिल रही थी ना, आराम से रहते। गाली किसे दी? हरामी किसे कहा था आपने? हैं? क्या सोच के? अच्छा, बैठ के कभी चावल फेंक रही है घर में, गिन रही है, कभी मुंह में चावल डाल के। क्या दांत के नीचे चावल आ गए तो अभी बचेगा ये? मैं कह रहा हूँ मुकेश, जिसमें दम हो ना। मैंने बहुत बार हिट दिया था, मैं जिस दिन कहूँ यार ये यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर पहुँच जाए। मुख कोड है तेरा। अच्छा, इंटरपोल का नंबर दिया तो तूने मेरे पे ही हमला कर दिया। उंगली टूटी है मुकेश। आखिरी समय में पता है तेरे साथ क्या होने वाला है? अभी शुरू नहीं करेंगे मारना तुझे, जब तक मैं कहूँगा नहीं। जेम्स वी वाले कूटेंगे नहीं तुझे, तेरे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ूंगा और इतिहास लिख दूंगा धरती पे। समझ में आई? एक एक हड्डी तोड़ूंगा तेरे, एक एक जॉइंट। समझ में आ गई? तू जानती नहीं है अभी मेरे बारे में। कोई हो तू, कोई मुझे मतलब नहीं है। वह तेरी बीवी थी, अब तेरे बच्चे तो साइड ले जाता। तुम्हारे जो है ना, तुम्हारा काल, उसने कहा ना महाकाल को जगाओ। बोला कौन है महाकाल? हम तो महाकाल की भी गांड मार लेंगे। तू जानता नहीं मुकेश अभी मेरे बारे में। मैं ना मैंने तेरी पूरी गलती गिनी मैंने सारी। अब नहीं, अब दूसरों को भी पैसा कमाना है ना, जैसे तू रैंसम मांगता है। $250 मिलियन। अब वो कमाएंगे पैसा तेरे से। बात सुन लो बे, एक तेरा जो आया ना वो जानकार है, दोबारा तूने टेंटबाजी करी ना तो उतना ही तेरा समय बुरा कटने वाला है, तेरे और तेरे परिवार का। क्या बोला था तूने? अच्छा, तू बहुत बड़ा साधु संत हो रहा है, श्राप देता है तू। ले, ये तो रिवर्स हो गया तेरे पे। मैं तो अब भी देख राजा महाराजा की तरह बैठा हूँ। गाली किसे दी थी? हरामी किसे कहा था अम्मा तूने? हैं? नहीं, तू है बारादारी की, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तूने खुद बोला है, तेरा फोटो सर्वर है। वैष्णो देवी में जो तोताराम के साथ
सबके पूरे परिवार की फ़ोटो खींची थी, उसके बाद क्या ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी? ये ऑडियो रिकॉर्ड कराई है आपने? बिल्कुल कराई है। हाँ, एक थोड़ी मोटी तगड़ी सी है सुमन, और एक जो है जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ सी आ रही है। अरे एक 8 9 10 बहनें यहाँ आसपास भी रहती है, तुम सबको चेतावनी दे रहा हूँ। अम्मा सबके सबके बारे में बता दियो जरा चुपचाप से, है? चुपचाप से बता दियो सबके बारे में। जितनी तेरी बहनें और जितने तेरे यहाँ जीजा है ना यहाँ पे, सबके बारे में बता दियो। और नहीं, मेरे वाले बहुत खतरनाक हैं, एक एक हड्डी तोड़ेंगे तेरे शरीर की और जिंदा रखेंगे तुझे। ये तेरे बाप का ना, हाँ, राजमहल नहीं है अब, तो पुलिस कस्टडी में है। तेरे हिंदी समझ नहीं आ रही थी। बगदादी कोड है इसका। समझ नहीं आ रही तेरे? दिल्ली पुलिस वाले सब, अच्छा जी। मरियम नवाज की सिक्योरिटी देख ले, मरियम नवाज का क्या हाल किया हमने। पूरा चेकअप कर इसका ढंग से, MRI करा इसकी, MRI अल्ट्रासाउंड सब कर, ब्लड टेस्ट कर इसके, वायरस चेक कर शरीर के। मैंने अपना एक्सरे चेक किया हुआ है। ये लोग पता है कौन है? ये आए भारत 1947 के बाद से, कई देशों की इंटेलिजेंस ने मिलकर भारत के ज़मीन के अंदर खजाना जो गड़ा रहता है उसको निकालने की कोशिश थी। मोदी भी भारत इसीलिए आया था क्योंकि इनके पास मुसलमानों के बनाए हुए कुछ नक्शे थे और ये उस खजाने तक पहुंच नहीं पा रहे थे, और कोई बात नहीं थी। मुकेश साझा के खजाने का रक्षक बना फिर रहा है नेहरू राय। हाँ, साझा का खजाना देख रहा है, वो मुमताज़ का खजाना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का खजाना, और यहाँ हम चूतिया बैठे हैं, मतलब है, मतलब चाह से चूतिया। अब देखो कैसी चूतिया बनती दिखाता हूँ मैं। मुकेश इतना मारेंगे ना हम तुझे, और तू भी सुन ले बे ओए करण अर्जुन, इतनी मार पड़ने वाली है ना तुम्हें। और तू सुन ले बबली, अपने भाई बाप की पूरी डिटेल लिख दियो। मैंने कहा था ना सबसे नज़दीकी उठाना है सबसे पहले। 2 3 4 5, ये 5 जने हैं। ये नहीं, औलादे तो इसने कई पैदा करी है, सब पिटेंगे ये। नहीं, इनको उठा भले 5 को। और अगर किसी की गांड में ज़्यादा खुजली हो ना अब, हाँ देखो ऐसा है, अपना जो है ना बिस्तर गोल कर लो और चुपचाप निकल लो जहाँ से आए हो। नहीं तो बेटा फिर मत क्या ना कि समझाया नहीं था। और तू भी सुन ले, वो क्या नाम है तेरा? शौर्य नाम है बेटा। अगर SPG दिख गई या बदतमीजी सुन ली ना तो तू देख लियो, फिर लिमिट से बाहर मत जाना कोई भी, समझ में आई?
फॉलो दी ऑर्डर्स। काम शुरू हो चुका है। और तू सुन ले मैडम, दिमाग तेरा ठिकाने नहीं आया ना तो मरियम नवाज की वीडियो भेज दूंगा तेरे पास। तू जानती नहीं है हमारे बारे में। सारी रिकॉर्डिंग और एसपीजी और ये और वो सब बंद करवा दूंगा तेरा। ये मत सोच, मैं भी वैसे ही वाला हूँ। तो सोच रही हो ना, मैंने मुकेश को पहले ही कहा था, मुकेश जैसा तू सोच रहा है ना कि मुझे मार के प्रॉपर्टी तू रख लेगा, मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है। तू तो गया काम से। और जिस दिल्ली पुलिस वाले ने दोगलापंती करी ना, उसकी भी माचूदी बहन के लंड की। और मैडम तू सुन ले, 215 नंबर कमरे में बातें सारी सही है, एकदम शांत। सुन मेरी बात ध्यान से, हिम्मत करेगी तभी आगे बढ़ेगी, पहले बोल दे रहा हूँ। हिम्मत करोगी तब आगे बढ़ेगी, ठीक है? और नहीं तो किसी भी दिन जो है ना पिप्पा कर दी जाएगी। मैं नहीं करता हूँ, यही होता है यहाँ पे। समझ में आ रही है? दोबारा समझाऊंगा नहीं किसी को भी। अगर कोई विद्या चलाई या कुछ दोबारा हरामपंती करी, सारी चीज़ें पूछो इससे क्या क्या किया है इसने। डेड बॉडी कहाँ रखी है मुकेश? नहीं, मुकेश ने एक जगह पे कहीं डेड बॉडी भी रखी हुई है। कहाँ रखी है वे? हाँ, बजर लगाने के लिए लाशों की पूजा करता है। कहाँ रखी है डेड बॉडीज? सब बता। सुमन से भी पूछ, इसकी बच्चेदानी चेक कर। डब्बे लेके घूमती है। मरियम नवाज के डब्बे क्लियर कर। हाँ, हाइड्रोजन भर दियो अंदर। औकात से बाहर नहीं सुनता मैं किसी की। माँ का लोड़ा, मोदी आते ही यहाँ डिमोनेटाइजेशन करके बैठ गया, सारा समेट के लेके चला जाएगा और हम यहाँ चूतिया बने बैठे ना। माँ का लोड़ा, मारूंगा बहुत भोसड़ी वालों सबको। चले माँ के लोड़े मेरे माँ बाप के। भोसड़ी वालों को इतनी सी बात समझ आई, माँ के लोड़ो मेरे माता पिता भोसड़ी के। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में थे, ठीक है? मेरी माता जी भी दिल्ली पुलिस में थी। जी हाँ, एक वॉर के दौरान जो है क्या कहते हो दोनों मारे गए। मुझे जो है दिल्ली पुलिस और इंडियन आर्मी ने पाला है, और कोई बात नहीं, बात ख़त्म। और कोई बात नहीं है। ना मैंने कभी पूछा, ना मैंने कभी जवाब दिया, क्योंकि जी हाँ, बांग्लादेश के युद्ध में जो है क्या कहता है तब से लेके अब तक बहुत वॉर हुई है। समझ में आ गई ना? बस, और कोई बात नहीं है। खामखा दिमाग में अपनी उंगली मत घुसाओ। मार बहुत पड़ने वाली है तुम सबको। इसको मैंने हिंट दिया, मैं कहा चुपचाप निकल जाए यहाँ से, ये बंद कर दे ये सब। तेरा संगठन भी जो है ना मेरे पैर चाटता है। ISIS भी तलवे चाटता है मेरे, जो तुम आतंकवादी संगठन बोलते हो। समझ में आ रही है? उनकी नहीं सुन रहे तुम। आराम से मरियम नवाज के SPG में आराम से बात चल रही है इनकी, आराम से सारी बातें हो रही है। बैठ के कभी कोई फ़ोटो चिपका रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी टोना टोटका, कभी कुछ, कभी बच्चों को कुछ बोल रही है मेरे। तूने अपनी तरह समझाया क्या मेरे को? हैं? किसी का ही बच्चा उठा लाऊं? मैंने पैदा किए हैं बच्चे। दोबारा नहीं सुनूंगा मैं किसी से कुछ भी। अगला असाइनमेंट बता दिया मैंने, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल टीम मिस नहीं होना चाहिए। हाँ,
याने बन रहे हैं ये आराम से यहाँ से। अरे इनका एक नियम था, मतलब इनसे ज़्यादा गोरा, इनसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं होना चाहिए। पागल हो गई है क्या? और यहाँ हम जो भारत सरकार बना रहे हैं, हम चूतियाँ हैं। कुछ समझा रहा हूँ, सुन के राजी नहीं है। हम तो नहीं सुनते, हम भी नहीं सुनते अब तेरी। लेक चुपचाप। 1200 अफ्रीकन्स के नंबर चाहिए और एड्रेस। तेरा पूरा कोर्ट स्टाफ कौन कौन है, सुपरवाइज में किस किस से बात चलती थी, सर्वेलेंस क्या थी, पूरी डिटेल चाहिए। कब, कहाँ, क्यों और कैसे। समझ में आ गई? तो पिटने से बचेगा तो टांग देंगे तेरे को भी फट्टे पे। छूतिया समझ रहा है ये। हाँ, बहुत ड्रामेबाजी हो गई यार। सुन के ही राजी नहीं हो रहा, सुन के मैं इसको कह रहा मैं कुछ तो लिहाज कर ले यार। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ यार, तू मस्त रहे। फिर बकवास कर रहा है, फिर बकवास कर रहा है। एक वहां जाके भागलपुर बैठ जाएगा तो दिए जला के बैठ जाएगी कि तू है क्या। तू बताऊं तेरे को अभी? सुन के ही राजी नहीं हो रहा कोई। मैं पहले इन्हें ही सीधा करूं, बाकी को हम बाद में करूंगा। ऐड दिखा रहा है। कोई विजुअल नहीं दिखनी चाहिए तेरी। तू जानता नहीं है भी हमारे बारे में। और कौन कौन है? तेरे तेरे तब भी समझ नहीं आया जब हमने अबू बकर अल बगदादी मार दिया। इनका तब भी समझ नहीं आ रही इनके, इन लोगों को। अबे भाई, हम सबसे पहले हम पब्लिक को कुछ नहीं कहते, जो जो खलीफा बनता उसे ही मारते हैं हम। हमने अबू बकर अल बगदादी मार दिया, उसके बाद अल हाशमी मार दिया हमने। एक को मार दिया, चल गए। उसके साथ में जो फाइटर होंगे 2 4 10 20 और मार दिए, चल दिए। ज़्यादा बड़ी खुजली है क्या तुम्हारे दिमाग में? अरे रितु मेकओवर से बोल रही है लड़की। कालेश्वर राणा के मकान में आ रखी है। यार सियाणी बन रही है। ढूंढ एक एक को। हाँ हाँ, छतरपुर एनक्लेव में क्या कौन कौन से लिंक है तेरे? बता चुपचाप, सबसे पहले बुला सबको। सुन के ही राजी नहीं हो रहा है। हाँ कर ले फोन, किसे करेगा? बुलाइए जरा, कौन है तेरा कमिश्नर और कौन है तेरा जज। तेरा समझ नहीं आ रही है? तेरे को बोला ना मैं आईसीजे हूँ। तेरे समझ नहीं आ रही है? ना 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 ना, अभी नहीं मारना पीटना इसको। पैक कर इसे जरा आराम से। लेके जा इसको लोकेशन पे। सबको उठा, फटाफट लेके जा। हाँ,
सुन के ही राजी नहीं हो रहे सब के सब। तब तेरे इतनी अकल नहीं है तेरे। मैं कहा यार जिस दिन मैंने अपना असली रूप धारण किया ना, धरती पर बुराई भी कांप जाएगी। अब पता है पाकिस्तान में मरियम नवाज के चाहने वालों के लिए मेरे से बुरा कोई आदमी नहीं है धरती पे। हाँ, सुन के ही राजी नहीं हो रहे।